औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें बहुत सारे भाइयों ने कहा था कि इनके ऊपर जो आप ख़र्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसकी वजह है। देखिए, बकरे बकरियाँ जो हम पालते हैं अपने पास, उस पर ख़र्चा करना पड़ता है स्टॉल फीड पे, और उसका रीज़न क्या है वो डिपेंड करता है आपके नस्ल पे। अब एक भाई ने कमेंट किया था कि ये पता नहीं 50,000 की बकरी हो जाएगी तो 1,30,000 या 33,000 इसके ऊपर आप सालाना ख़र्चा करेंगे, तो फिर आप कमाएंगे क्या इससे। तो बेसिकली मैं पहले भी बता चुका हूँ, कमेंट में भी उनको रिप्लाई कर चुका हूँ, और अभी मैं बताता चलूँ कि ये वाली बकरी जो है ये 50,000 या 70,000 में या इवन 1,00,000 में नहीं मिलती। प्योर ब्रीड में देहरादून पना की बकरी आज के दौर में इस रेट पे नहीं मिलती। आज से 2 साल पहले यही बकरी 40,000 रुपये की थी, और अभी यही बकरी 2,00,000 रुपये की है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। इस एक बकरी की कीमत 2,00,000 रुपये है। एक बकरी की मैं बात कर रहा हूँ, एक बकरी की कीमत है जनाब 2,00,000 रुपये। और इसके ऊपर ख़र्चा, जहाँ तक ख़र्चे की बात है, तो 400 रुपये पर डे पर एनिमल मैं क्यों कर रहा हूँ, इसकी वजह है। देखिए, ये जब बकरियाँ मेरे पास आई थी तब भी आप लोगों ने देखी थी वीडियो में, और अभी भी आप इनकी पोजीशन देखते हैं। ये वाली बकरी स्पेशली, ये जो सिल्वर कलर में है, इसकी हड्डियाँ निकली हुई थी। ठीक है, अभी सेकंड टाइम की इनको हमने फीड डाली है तो वो ये खा रहे हैं। ये वाला जो बकरा था इसकी हड्डियाँ निकली हुई थी, सारी बकरियों की हड्डियाँ निकली हुई थी उस टाइम। अभी माशाल्लाह इनके स्किन की चमक आप देख सकते हैं, इनकी पोजीशन आप देख सकते हैं। ये बकरा स्पेशली देखें, ठीक है, ये बड़े वाला जो बकरा है हमारा ब्रीडर जो है, इसकी पोजीशन आप देखें माशाल्लाह से। तो इन पे ख़र्चा करने की क्या बात है, क्या तुक बनता है कि हम इन पे ख़र्चा करते हैं और ज़्यादा करते हैं, और वो ख़र्चा हम पूरा कैसे करेंगे। अगर आपने 10, 12, 15 जानवर, 20 जानवर रखे हैं छत पे, घर में, स्टॉल फीड पे, चूँकि हमारे पास सीधी सी बात है, हमारे पास वो फैसिलिटी तो नहीं है जो गांव में होती है, जहाँ पे हमारे पास इनकी चराई के लिए दरख्त होने चाहिए। अब दरख्त तो हमारे पास होते नहीं हैं। अब जब दरख्त हमारे पास नहीं होते तो इनको हम अच्छा खिलाएंगे पिलाएंगे, हमारा ख़र्चा, अगर आप इनको नॉर्मल खिलाते फिर आपका ख़र्चा आएगा तकरीबन 200 से 250 रुपये पर बकरी या पर बकरा, अगर नॉर्मल खिलाते हैं। अगर आप इनको अच्छा खिलाते हैं, अच्छा खिलाते पिलाते हैं, तो फिर आपका ख़र्चा आता है ज़्यादा। 400 रुपये तो कहीं नहीं गए, 400 रुपये कम अज़ कम आपका ख़र्चा आएगा ही आएगा। ठीक है, अब जब 400 रुपये का ख़र्चा आपका आएगा, इसको आप पूरा कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, उसका तरीक़ाकार है। उसका तरीक़ाकार ये कि साइंसी तरीके से आप इनसे साल में 2 बार ब्रीड लेंगे। पहली चीज़, 2 बार आपने साइंसी तरीके से साल में इनसे आपने ब्रीड ली। उसके बाद बकरियों का, जिस तरह आपको पता है, ज़्यादातर जो बड़ी बकरियां होती है ये 2-3 बच्चे लाजमी देते हैं। ठीक है, जो बड़ी बकरियां होती है, बड़ी बकरियों की मैं बात कर रहा हूँ। जिस तरह हमारे पास ये बकरियां सारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बकरियां हैं, इसमें से एक बकरी हमारे पास छोटी है, बाकी सारी जो बकरियां हैं वो कद काट सबके बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। तो ये ज़्यादातर 2 बच्चे और 3 बच्चे देने वाली बकरियां हैं। तो खुरा 1 मिनट में ज़रा ये बकरे को एक साइड पे बांध दूँ, क्योंकि ये इस अजवा को नहीं छोड़ रही खाने के लिए। एक साइड पे इसको बांधेंगे तो फिर ये इसको छोड़ेगी। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितनी बकरियां हैं वो ज़्यादातर 2 बच्चे, कुछ बीच में 3 बच्चे देने वाली बकरियां हैं। तो अगर साइंसी तरीके से आप इनसे सालाना 2 बार ब्रीड लेते हैं 12 महीने में, और वो आपको 4 बच्चे भी दे जाए, और एक बच्चा आप लेट सपोज़ 30,000 के हिसाब से भी सेल कर दें, तो 1,20,000 के आपके बच्चे निकल जाते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इनका दूध आता है, चूँकि दूध इनका ज़्यादा अच्छा है, दूध की कैपेसिटी इनकी ज़्यादा है,
तो दूध जो आपके पास आता है वो प्लस पॉइंट हो जाता है आपके लिए। उसमें आपके लिए सहूलत ये होती है कि आपके घर का दूध या चीज़ के लिए दूध या सेल आउट के लिए दूध आपके पास सहूलत आ जाती है, तो वो आपके लिए एक फैसिलिटी होती है। अगर लेट सपोज़ पूरे लैक्टेशन पीरियड में भी आप इनसे 220 से लेकर 250 किलो तक दूध ले लें तो 200 रुपये का रेट भी अगर आप लगाएं फिर भी मोर देन इनफ है। 200 रुपये का रेट भी अगर आप लगाते तकरीबन 50,000 रुपये कम और बेश में आप इनसे दूध ले लेते हैं। 1,20,000 या 1.5 लाख के आप इनके बच्चे सेल करते हैं, 4 बच्चे हो या 5 हो, तो इससे आपकी क्या होती है कि आपकी बचत तो नहीं आ रही, इतनी कोई ख़ास बचत तो नहीं है, लेकिन आपका शौक़ जो है वो पूरा हो रहा है। अगर कारोबार की नीयत से आप सोचें, कारोबार की नीयत से आप देखें, फिर आपको अपनी फीड कास्ट जो है वो कम करनी पड़ती है। और कारोबार आप शहर में रहते हुए नहीं कर सकते। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि स्टॉल फीड पे शहर में रहते हुए आप कारोबार नहीं कर सकते। एक सूरत में कर सकते हैं कि अगर आपके पास पीछे कोई ज़मीन है अपनी, ठीक है, अगर आपके पास अपनी कोई पीछे ज़मीन है तो फिर आप ये कारोबार कर सकते हैं। ज़मीन होगी आपके पास, उस पर आप लूसन अपना काश्त करेंगे। लूसन बाज़ार से आप लेंगे तो 100 रुपये किलो है। खुश्क लूसन की मैं बात कर रहा हूँ। खुश्क लूसन आप बाज़ार से परचेज़ करें तो 100 रुपये किलो है। अगर आप अपनी कास्ट करते हैं तो आपकी अपनी प्रोडक्शन में वो खुश्क लूसन आपको 11 रुपये से लेके 15 रुपये आपको कास्ट पड़ती है। तो 11 से 15 रुपये में अगर आपको वो कास्ट पड़ती हैं, तो जहाँ पे 2 किलो लूसन हम 200 रुपये का डालते हैं, तो वहीं पे आपका 2 किलो लूसन 25-30 रुपये का आएगा। अब जब 2 किलो लूसन आपका 25-30 का आएगा, इसी तरह आप 2 किलो साइलेज अगर आप बाहर से परचेज़ करते हैं तो वो लेट सपोज़ 20 से 25 रुपये किलो आप बाहर से परचेज़ करते हैं। अगर आपकी अपनी प्रोडक्शन है साइलेज की, तो वो साइलेज आपको 10 से 11 रुपये कास्ट करेगा। तो 2 किलो लूसन के पैसे 30 रुपये हो गए मैक्सिमम, और 2 किलो साइलेज अगर आपकी अपनी प्रोडक्शन है तो लेट सपोज़ 20 रुपये वो हो गए 2 किलो के, 50 रुपये ये हो गए। इसी तरह अगर मकई का दाना आपका अपना है, मकई जो है, मकई का दाना अगर आपका अपना है तो वो आपको पड़ता है तकरीबन 20 रुपये से लेके 25 रुपये किलो। अब आधा किलो आप वो बीच में ऐड कर दें मकई का दाना, तो लेट सपोज चलो 20 रुपये का ही आप ऐड कर दें, 70 रुपये हो गए। बीच में आप आधा किलो सोयाबीन ऐड कर दें, 100 रुपये का या 105 रुपये 110 रुपये का सोयाबीन, तो फिर भी आपके टोटल कास्ट आती है तकरीबन 150 रुपये स्टॉल फीड पे। बेहतरीन खुराक, इससे आला नस्ल की खुराक, इससे बेहतरीन खुराक, हाई सीपी खुराक, हाई एनर्जी खुराक, हाई फाइबर खुराक और कोई भी आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाली, जो खुराक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें आपके एनिमल को कोई इशू नहीं होगा, आप टोटली रिलैक्स रहेंगे, आपके पास इश्यूज़ किसी किस्म के भी नहीं होंगे। और जब आपका ख़र्चा 150 रुपये पर एनिमल होगा, तो अगर वो 2 लाख की बकरी है तो उसका बच्चा ज़ाहिर बात है 20,000 का तो सेल नहीं होगा, उसका बच्चा कम से कम भी 40-50 हज़ार का तो लाजमी सेल होगा। पहले 4-5 महीने अगर आप उसको पालते हैं तो वो तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये का तो इजीली सेल हो सकता है, बशर्ते ये कि अगर वो बच्चा अच्छा हो या उस पर गोश्त अच्छा हो या वो फीमेल है, मादी है, प्लस इसमें आपके पास जो दूध आ रहा है, आप सिर्फ दूध से ही इतने पैसे कवर कर सकते हैं कि जो आपने उसके ऊपर फीड एक्सपेंस किया है वो पैसे आप सिर्फ दूध से ही कवर कर सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर वो पैसे आप सिर्फ दूध से ही कवर कर सकते हैं, तो जो आपके पास साइंसी तरीके से सालाना 3-4 बच्चे आते हैं, तो वो आपका टोटली इसमें क्या हो जाता है, प्रॉफिट बन जाता है। तो उस चीज़ को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो जब इस ज़ाविये से आप देखें इसको, तो इस पर आप 150 रुपये ख़र्चा करें या 400 रुपये ख़र्चा करें तो ये आपको ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन ये बात है कि ये पैसे आपको शुरू में लगाने पड़ते हैं, शुरू में इस चीज़ पे आपने ध्यान देना होता है, आपने अपने जेब से पैसे लगाने होते हैं। और अपनी जेब से जब आप पैसे लगाएंगे तो कम से कम 1 साल 1.5 साल आप मेहनत करेंगे, आपके पास इतना बैकअप होना चाहिए, पीछे इतने पैसे आपके पास होने चाहिए कि जिससे आप उनको कवर कर सकें। तो उम्मीद है इसमें मैं आपके जवाब दे चुका हूँ, आपके जो सवाल थे और जो आप पूछना चाह रहे थे और जिस चीज़ पे आपने बात की थी,
मज़ीद आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वाली वीडियो आप एंड करते, दुआओं में याद रखिएगा, 5 वक्त की नमाज़ अदा कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।